अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्राई दाल माश की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। जिस तरह से होटल वगैरह पे मिलती है, स्पेशल जाके खाई जाती है, उसी तरह से हम घर में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज और अच्छा निकल के आता है अगर आप इस तरह से दाल को बनाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने दाल को उबाल के अच्छी तरह से गला लेना। उसके लिए 1 कप मैंने ले ली थी दाल। अच्छी तरह से पहले इसे साफ़ कर लेंगे और फिर 3-4 पानी से धो के तो इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए इसी तरह पानी के अंदर, ताकि थोड़ी सी ये नरम हो जाए। वरना आपके पास अगर टाइम ना हो तो फौरी तौर पे भी आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। उस तरह से टाइम इसके 5 से 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। तो मैंने इसे छोड़ दिया था तकरीबन आधा घंटा। थोड़ी सी ये नरम हो चुकी थी। सबसे पहले इसे उबाल लेंगे। तो सिंपल हमने दाल को पहले सारा पानी जो इसमें डाला हुआ था वो निकालेंगे और पूरी दाल डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। और इसमें इतना पानी डाल देंगे कि दाल गलने के बाद भी थोड़ा सा पानी बच जाए, जो हमने इसका निकाल देंगे, वेस्ट कर देंगे, जिससे इसका बादीपन भी ख़त्म होगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा गलने के बाद। मज़ीद मैंने इधर ही इसमें आधा चम्मच मैंने डाल दिया था नमक का। आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी इधर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ आधा चम्मच डाला था नमक का। ऊपर से इसे कवर करके छोड़ देंगे जब तक इसकी कुकिंग स्टार्ट ना हो जाए। तो ये देखिए जी, तकरीबन 10 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए। इस तरह से जो ऊपर जाग आ जाएगी, चम्मच की मदद से आप उसे सारी उतार दीजिएगा और फिर मज़ीद इसे पकने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। चम्मच की मदद से बहुत ही आराम से आप ये जाग उतार सकते हैं। तो किसी भी तरह की दाल हो, जैसे वो पकना स्टार्ट होती है तो इस तरह से जाग ऊपर आ जाती है। तो ये आप उतार दीजिएगा अच्छी तरह से पूरी, और मज़ीद एक दफ़ा इसे चलाएंगे और ऊपर से कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ये दाल बहुत अच्छे से गल गई थी। दाल को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, सिर्फ 90 से 95% तक हमने इसे गला लेना है और बिल्कुल थोड़ी सी कसर इसमें रहने देंगे, ताकि मसाले के अंदर मज़ीद इसे दम पे रखें तो वो बहुत ज़्यादा तब नरम ना हो जाए। तो तकरीबन 90 से 95% मैंने इसे गला लिया था और दाल बहुत अच्छे से गल गई है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि हमने इसे थोड़ी देर के लिए भिगो के छोड़ दिया था। अब इसे स्टेन करेंगे और रखेंगे एक साइड पे। थोड़ा सा पानी मैंने ये दाल वाला बचा लिया था, जो बाद में इसके अंदर हमने डालना है। उसी कढ़ाई के अंदर डालेंगे आधा से पौना कप के करीब कुकिंग ऑयल का। इसकी जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं। इस दाल में तरी ऊपर बहुत अच्छी लगती है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। तो पौना कप के करीब मैंने इसमें डाल दिया था कुकिंग ऑयल का। एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, बारीक चॉप करके हमने इसे फ्राई कर लेना है। कोई और मैंने ड्राई मसाला इसमें नहीं डाला, सीधा ही हम प्याज इसमें डालेंगे चॉप किया और इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे इतना फ्राई करना है कि हल्का सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाए प्याज के ऊपर। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं देना, थोड़ा सा कलर आ जाए और मज़ीद थोड़ा सा प्याज गल जाए, इतना हम इसे फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही लाइट सा गोल्डन कलर आ गया प्याज के ऊपर, इसमें तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच के करीब मैंने डाल दिया था लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो अदरक का हम बाद में कटिंग करके बीट्स में डालेंगे। अदरक का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी इस दाल में ज़रूर डालना चाहिए अदरक, ताकि इसका जो बादीपन है वो थोड़ा सा कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। जितना अदरक डालेंगे उतना इसमें टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा और बादीपन भी इसका ख़त्म होगा। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद इसकी 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। तो जैसे ही लहसुन अदरक का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, गोल्डन सा आ गया, अच्छी सी खुशबू भी आ गई है, मैंने इसमें डाल दिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक चॉप करके, वो डाल देंगे। सिंपल से नमक मिर्च और हल्दी डाल दी है, हस्बे ज़ायक़ा डाल दीजिएगा। 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाल दिया, जिसमें कुटी हुई पिसी हुई दोनों तरह की मिर्च थी, हस्बे ज़ायक़ा नमक है और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी आधा चम्मच के करीब। अच्छी तरह से मसाले के साथ इसकी बुनाई करनी है ताकि मसाले बहुत ज़्यादा जले ना, इसीलिए मैंने टमाटर के साथ ही सारे स्पाइस ऐड कर दिए थे। मज़ीद इसका ऑयल अलहदा होने तक इसे भून लेंगे मसाले को और बहुत अच्छा हमारा मसाला बन के तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये जलने लग गया था। लहसुन अदरक वाला जो मेरे पास डिब्बा था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल दिया इसके अंदर, ताकि मज़ीद थोड़ा सा मसाले की ग्रेवी अच्छी बन जाए और ऑयल अलहदा होने में इसे मदद मिले। तो अच्छी तरह से एक दफ़ा चलाएंगे और ऊपर से कवर करेंगे। फिर जैसे ही इसे ढक्कन को हमने हटाया, ऑयल बहुत अच्छी तरह से अलहदा हो चुका है और मसाले की बुनाई भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो जैसे ही ऑयल अलहदा हो गया, मसाले की बुनाई कंप्लीट हो गई है। इसमें जो हमने फ्राई की हुई दाल थी, बॉयल की थी, वो पूरी डाल देंगे। बॉयल दाल है जो वो डाल देंगे इसके अंदर और मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले के अंदर भी हम इसकी बुनाई करेंगे।
ताकि बहुत अच्छा सा दोनों का एक दूसरे के अंदर फ्लेवर आ जाए, दाल का और मसाले का। तो ढाबा में भी इसी तरह से या होटल वगैरह में इसी तरह से दाल बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा इसे उबाल के रख लिया जाता है और इसी तरह से जैसे ही कस्टमर आता है इसका मसाला तैयार किया जाता है और इसके अंदर इसे डाल के 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और मज़ेदार सी दाल तैयार हो जाती है। तो थोड़ा सा मैंने दाल के अंदर ही पानी बचा लिया था जिसके अंदर हमने इसे उबाला था, वही मैंने डाला। इसके अंदर आधा कप से भी कम होगा। अगर आप स्ट्रेनर के अंदर दाल को छान लेंगे तो आप थोड़ा सा पानी अलहदा से डाल दीजिएगा इधर, ताकि दाल फौरी तौर पे जले ना। 10 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा था, दाल बहुत अच्छे से गली हुई है। तो ये देखिए जैसे ही और फिर से अलहदा से नज़र आने लग गया, मैंने इसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच सूखे धनिए का पाउडर और 1 ही बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला। मज़ीद अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे दाल के अंदर और इसे ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो ये दाल गलने के बाद बहुत जल्दी नरम हो जाती है, इसलिए आपने बहुत एहतियात से आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ये ना हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद इसे निकालेंगे अलहदा से बर्तन के अंदर। उससे पहले मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा धनिया डाल दिया था और अलहदा से निकालेंगे बोल के अंदर। मज़ीद ऊपर थोड़ा सा अदरक डालेंगे और थोड़ा सा धनिया के साथ इसे सजा के तो फिर हमने इसे सर्व करना है। बहुत मज़ेदार और खुशबूदार सी फ्राई माश दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।